नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। वाकई राजनीति में कोई भी अस्थायी दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होता, क्योंकि इसकी तस्वीर लगातार बिहार की सियासत में देखने को मिल रही है। जब से नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई, उसके बाद से इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच चर्चा भी है कि अब उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में शामिल हो सकते हैं और उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब किस आधार पर हम ये कह रहे हैं, आपको बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में शून्य पर आउट हुई रालोसपा जदयू से जुड़ सकती है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि रालोसपा का जदयू में विलय होगा या वो अपना वजूद रखते हुए जदयू के साथ होगी। बहरहाल इन सब चर्चा के मूल में रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात है। माना तो ये भी जा रहा है कि राज्यपाल के मनोनयन कोटे से उपेंद्र कुशवाहा को विधान परिषद का सदस्य बनाकर मंत्री बनाया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो उपेंद्र कुशवाहा भी चारों सदनों के सदस्य होने का गौरव हासिल कर लेंगे। वो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा कि मुझे अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की क्या जरूरत है। अब की विधानसभा चुनाव में उपेंद्र जेडीएसएफ के सीएम फेस थे। इस फ्रंट में बसपा, एआईएमआईएम, देवेंद्र यादव की पार्टी सहित 6 पार्टियां थी। रालोसपा 104 सीटों पर चुनाव लड़ी, एक भी सीट पर नहीं जीत सकी, किसी भी सीट पर दूसरे स्थान पर भी नहीं। समता पार्टी के समय उपेंद्र कुशवाहा के नीतीश कुमार से बेहतर संबंध रहे। 1995 में समता पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा। जदयू से उपेंद्र कुशवाहा विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। 2005 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू से नाता तोड़ लिया। बाद में नीतीश कुमार से संबंध बेहतर कर जदयू से राज्यसभा के सदस्य बने, लेकिन 2010 में विधानसभा चुनाव के पहले इस्तीफा दे दिया। वो राकांपा के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2013 में उपेंद्र कुशवाहा ने डॉक्टर अरुण कुमार के साथ मिलकर रालोसपा का गठन किया। 2014 में भाजपा के साथ गठबंधन कर 2014 में लोकसभा चुनाव जीतकर नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री बने। 2018 में एनडीए छोड़कर महागठबंधन का हिस्सा बने। लोकसभा चुनाव में 6 सीटों में से 1 सीट पर जीत नहीं मिली। 2020 के विधानसभा चुनाव में सम्मानजनक सीट नहीं मिलने के मामले पर उठे विवाद के बाद महागठबंधन से अलग हो गए। जदयू नेता और पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा है कि जदयू सभी वर्ग की पार्टी है, लव और कुश की पार्टी यानी कि कुर्मी और कोयरी की पार्टी के मजबूत स्तंभ है। पहले भी उपेंद्र कुशवाहा जदयू में रहे हैं। रालोसपा का जदयू में विलय होता है तो पार्टी और मजबूत होगी। वहीं रालोसपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता फजल इमाम मलिक ने कहा है कि रालोसपा खुद ही मजबूत है, रालोसपा का किसी दल में विलय नहीं किया जाएगा। अब इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और इन सब के बीच एक बात की चर्चा भी जोरों पर हो रही है कि रालोसपा का विलय जेडीयू में हो सकता है, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि रालोसपा के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा जदयू में शामिल हो सकते हैं। यानी कि कई बातों पर सवाल खड़े होने लगे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक बात की भी चर्चा है कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा से मिलकर उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बना सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।